सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लेते हैं वो हमारा इसमें आता है, हालांकि इसका पार्ट नहीं है लेकिन उसके बिना आप चीजों को आगे कर भी नहीं सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें वर्ग। देखिए वर्ग होता क्या है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, बराबर हो, वो वर्ग कहलाता है। यानी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो। सारी भुजाएं तो समान हो ही, और एंगल भी कैसे हो, 90 डिग्री के हो। ठीक है, अगर हम ये कहें कि सारी भुजाएं इसकी समान हो, केवल इतनी एलिजिबिलिटी रखें वर्ग की, सारी भुजाएं समान हो, तो ये क्या हो जाए, गलत हो जाए। क्यों? सारी भुजाएं तो समान हमारी समचतुर्भुज में भी होती हैं, लेकिन उसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यानी कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं कैसी हो, अगर ये ए है तो ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, और कोण सारे के सारे कैसे हो, 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो ये क्या है, किसकी एलिजिबिलिटी है, ये वर्ग की। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, वर्ग। अब वर्ग में और चीज हम जानना क्या चाहेंगे, तो सबसे पहले वर्ग में हम वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा जाके वो क्या हो जाएगा, यानी साइड का स्क्वायर, या L इंटू बी, इसकी तो L और B क्या है, एक ही है। ठीक, तो हम इसका जो क्षेत्रफल लिखेंगे जाके वो लिखेंगे साइड यानी कि भुजा। हिंदी मीडियम से पढ़ रहे तो सारी चीजें हिंदी में लिखो। ठीक है, भुजा का वर्ग, या यहाँ पे भुजा है क्या मेरी A, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्षेत्रफल के बाद में हम आते हैं इसके परिमाप पर। इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, परिमाप। ठीक, तो जो इसकी परिमाप होगी जाके, हमने आपको परिमाप के लिए क्या बताया था, किसी की भी अगर हम परिमाप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 1 2 3 एंड 4। कितनी भुजाएं हैं इसकी, 4। ठीक है, तो क्या हो गया 4a, जो इसकी परिमाप होगी जाके वो क्या होगी 4। तीसरी चीज और भी कभी कभी एक पूछी जाती है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम कहते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्ग का विकर्ण। देखो इसका जो विकर्ण होगा जाके वो क्या होगा, ये देखिए अगर हम यहां से इस तरह से एक विकर्ण बना दें, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये तो इसका आधार हो गया और ये इसका क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। आधार और ऊंचाई यानी कि लंब और आधार। लंब और आधार अगर दिया है तो कर्ण को हम कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा क्या, ये विकर्ण हम कुछ मान लें, यानी कि क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यानी कि ए स्क्वायर और ये भी क्या, ए स्क्वायर। ठीक, तो विकर्ण का जो इधर से क्या हुआ, स्क्वायर हटा तो क्या बचा, ये केवल विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या आ गया, रूट में ए स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 2a स्क्वायर। चाहो तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो ए स्क्वायर को जब बाहर निकालो तो क्या निकलेगा, केवल a। ठीक है, और यहाँ पे √2 अंदर ही बना रहेगा। ठीक, तो a √2 जो विकर्ण आ जाएगा वर्ग का वो कितना आ जाएगा जाके a√2। हम हालांकि इसको डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे, मेरा मतलब था आपको इस चीज को समझाना कि विकर्ण किस तरह से इसमें बनता है। ठीक, तो वर्ग में हमें क्या क्या चीज याद रखनी है, एक इसका क्षेत्रफल पता ही होगा पहले से, अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको अच्छे से जान लो। परिमाप क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी जो साइड हैं उनका क्या योग, सम ऑफ ऑल साइड। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यानी कि a√2, यानी कि इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक, अब उसके बाद हम वर्ग के बाद में देखते हैं हम क्या, आयत। ठीक, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम आयत को, यानी कि रेक्टेंगल। ठीक, आयत होता क्या है कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, एवं इसका जो कोण होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सारे कोण इसके कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी,
बराबर होंगे। ठीक, तो जिस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी थी वर्ग की, वैसी एक एलिजिबिलिटी इसकी भी है कि आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, और सारे कोण कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम जानते हैं आयत में क्या, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा जाके, यदि इसको हम L मान लें और इसको B मान लें, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इसका L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ। ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया L इंटू बी। शॉर्ट में याद रख लो L इंटू बी। क्षेत्रफल के बाद में हम इसका याद करते हैं क्या, वही परिमाप, जैसे उसमें किया था परिमाप। तो परिमाप क्या होती है इसकी, सम ऑफ ऑल साइड, यानी L ये भी L, ये भी, तो ये भी सामने आम सामने हो जाए कैसी, बराबर। तो L और L कितना हो गया यहाँ पे 2L, और प्लस B और B कितना हो गया यहाँ से 2B। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ से L प्लस B। आपको याद रखना है इसकी परिमाप क्या, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने उसका विकर्ण निकाला था, इसका भी हम विकर्ण निकालें। ठीक है, विकर्ण, जिस तरह से फोन में आपने देखा होगा, जो फोन होता है हमारा किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होती है फोन की जो स्क्रीन, और फोन की जो स्क्रीन जो नापी जाती है कि हमारी फोन की स्क्रीन इतनी चौड़ी है, इतनी इतनी स्क्रीन है, तो हमेशा स्क्रीन को क्या नापा जाता है, उसका विकर्ण। ठीक है, तो कोई कहे कि फोन की स्क्रीन इतनी है, इसका मतलब क्या, उसका विकर्ण निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण होगा जाके वो कितना होगा, यहां से इस तरह से। ठीक है, ये L है, ये B है, तो इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि हम यहां से निकाल लें विकर्ण का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, L का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। ठीक, तो इधर से अगर हमने स्क्वायर हटाया, केवल हम विकर्ण निकालें, केवल जब विकर्ण निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, विकर्ण आ गया। ठीक, तो हमने अभी तक किस किस को जाना, एक वर्ग को जाना और एक आयत को जाना। ठीक है, वर्ग और आयत को मेंसुरेशन बताने का मतलब ये है कि आगे जो चीजें होंगी, जितने एप्लीकेशन दिए जाएंगे इसमें, ठीक है, इसके जो अनुप्रयोग हम करेंगे जाके, तो उनमें इन चीजों का हमें बार बार प्रयोग देखने के लिए मिलेगा। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, वो है आपके क्या, वृत्त। वृत्त को देखते हैं। ठीक है, चलिए वृत्त देखते हैं, यानी कि सर्किल। ठीक, वृत्त क्या होता है, एक इस तरह से बचपन से देखते आ रहे होगे, वृत्त क्या होता है, जैसे हमने देख लिया मम्मी की चूड़ी। ठीक है, जैसे बचपन में कई पहिया चलाते थे, चलाते जा रहे। ठीक, तो वो क्या है, आपका एक वृत्त है। हम इसको बचपन में जानते थे गोला, तो गोला अलग चीज होती है, गोला भी पढ़ेंगे चल के, गोला अलग है अपने आप में, वृत्त अलग है। ठीक है, तो वृत्त देखते हैं, इसका कोई यहां पर सेंटर पॉइंट है। ठीक, और ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये इस तरह से खिंची हुई लाइन, ये आपको ये कहलाती है परिधि। ठीक है, ये क्या कहलाती है, परिधि, और ये हमारा है केंद्र। ठीक, समझो इसको ध्यान से। अब केंद्र से परिधि तक जो लाइन जाती है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जिस तरह से हमने इधर खींच दी, अगर इसी लाइन को हम यहां से इसको आगे बढ़ा दें, तो त्रिज्या तो यहां तक ये भी आ रही थी, ये भी त्रिज्या है। ठीक है ना, दोनों क्या है आपस में, दोनों त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं को मिला करके जो ये लाइन यहां से लेकर के यहां तक बनेगी जाके, इसको ही हम क्या कहेंगे, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, व्यास। ठीक है, कभी कभार हिंदी में थोड़ा समय अटक जाता हूं, तो ध्यान रखना है आपको। ये त्रिज्या क्या थी, ये त्रिज्या, और ये क्या हो गया, मेरा व्यास हो गया। ठीक, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। यानी ये हो गई हमारी परिधि, और ये हो गया हमारा पूरा व्यास, और ये यहां से लेकर के यहाँ त्रिज्या, और ये यहां से लेकर के यहाँ त्रिज्या। ठीक, तो इसमें कुछ जानते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं। देखो व्यास, व्यास के बराबर, एक व्यास के बराबर हमें कितनी त्रिज्या मिल रही, 2 त्रिज्या मिल रही। ठीक है, क्या इस चित्र से ये समझ में आया कि एक व्यास के बराबर 2 त्रिज्या।
या हम केवल त्रिज्या निकालें यहां से, त्रिज्या, तो त्रिज्या के बराबर में क्या आ जाएगा, 2 कहां चले जाएगा, बटे में, यानी कि व्यास बटे 2। ठीक, अगर त्रिज्या को हम r ले लें, रेडियस r ले लें, और व्यास को हम, 1 सेकंड रुक जाइए, चलिए देखते हैं। अगर हमने त्रिज्या r ले ली और व्यास क्या है हमारा d, तो क्या हो गया d/2, यानी r इक्वल, ये फॉर्मूला निकल के आया d/2। ठीक, तो ये हमें त्रिज्या और व्यास में यहाँ संबंध भी समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी परिधि, यानी कि सर्कमफेरेंस। परिधि क्या होती है इसकी, 2πr। ठीक है, परिधि आपको वृत्त की याद रखनी है 2πr, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, अब परिधि के बाद में इसमें जानने की कोशिश करते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा जाके वो निकलेगा जाके इसका πr²। ठीक है, πr²। तो हमने इसमें वृत्त में क्या जाना, एक तो व्यास और त्रिज्या के बीच में हमने संबंध जाना कि 2 त्रिज्या के बराबर 1 व्यास होगा जाके, और जो निकल गया है क्या, r = d/2। परिधि हमारी ये निकल गई 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या आ गया, πr²। अब वृत्त से बढ़ते हैं आगे, इन 3 चीजों को हमने जान लिया। देखते हैं पहला नंबर जो हमारा आ रहा है, पहले नंबर पे हम घन को जानेंगे, क्यूब। ठीक, देखो घन जो होता है वो होता क्या है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें कैसी हो, बराबर हो, तो हमारा क्या बनेगा जाके, वो घन बनेगा जाके। ठीक, जैसे देखो आपने देखा होगा, जैसे एक चौक का डिब्बा आता था, हालांकि अब जो चौक का डिब्बा आता है वो कुछ इस शेप में आने लगा। ये जो शेप है ये आपकी घन की शेप नहीं बची। ठीक, ये जो शेप बची हुई है वो घनाव की है, आगे जब पढ़ाएंगे तब इसको दिखाएंगे। पहले जो चौक का डिब्बा आता था वो बिल्कुल चारों तरफ से कैसा होता था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती थी, बराबर होती थी। ठीक है, तो जो घन बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा जाके, मैं 3D इमेज बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक, इस तरह से देखो, ये बन गया चारों तरफ से, यानी कि ये इसकी कोई L है, ये V है और ये H है। हालांकि ये हमने बनाया है क्या, घन, तो इसमें L V H न लेकर के हम इसकी एक कोई साइड ले लेंगे। जैसे हमने A ले लिया तो ये भी A रहेगी और ये भी A रहेगी। तो घन में हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को। सबसे पहले हम इसका जानेंगे वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ, जो इसका वक्र पृष्ठ होगा जाके वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया जो उसका लेटरल एरिया है चारों तरफ का। तो इसके यानी कि यहां से चलो ऐसे 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 नीचे से उधर तक का। ठीक, छूट कौन सी चीज रही है, इधर साइड की एक और पीछे साइड की एक। ठीक, अच्छा, तो ये जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर हैं, तो पहले जो ऊपर जो बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है आपका, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, वर्ग। ऊपर क्या बन रहा है इसमें, वर्ग। ठीक, स्क्वायर। तो जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका, तो एक वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा, a²। एक वर्ग का एरिया a², लेकिन वर्ग यहाँ पे बन कितने रहे हैं, 4, 1 2 नीचे और एक साइड में 4। तो क्या हो गया वर्ग इसका, वक्र पृष्ठ कितना हो गया, 4a²। ठीक है, मैं अगर जो समझा रहा हूं अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस तरह की मैं चीज मैं सोचता हूं कि आपको समझा के चलूं ज्यादा सही रहेगा। बाद बाकी का आप इसको ऐसे रट्टा भी मार सकते हो। रट्टा मारने की चीजें थोड़ी दिनों के बाद आप भूल जाओगे। मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये हमेशा चीजें याद बनी रहें। और याद बनने से मतलब ये है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये वैल्यू जो है, ये चीजें जो हैं वो आई कहां से निकल के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ। इसका हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो जो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा जाके, ये बताओ इसमें छूट कौन कौन सा रहा था वक्र पृष्ठ में, ये
इस साइड का एरिया और उसके जब अपोजिट साइड का, ठीक, तो उनको भी जोड़ लो। तो अभी तक तो जो वर्ग थे वो कितने थे, 4 थे, अब कितने वर्ग हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो इस तरह से ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसके बाद हम इसकी जानने की बात करते हैं, क्या, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। ठीक, जो आयतन होगा जाके वो क्या होगा, जाके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का क्या कर दो, मल्टीपल। तो आयतन हो जाएगा हमारा क्या, a इंटू ए यानी कि a क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका घन। और घन में कई बार चीजें आपको ऐसी पूछ देता है कि उसकी वर्टेक्स कितने होंगे, यानी जो शीर्ष होंगे उसके वो कितने होंगे जाके। तो शीर्ष इसकी एक बार गिन लेते हैं, शीर्ष कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 तो यहां से हो रहे, 1 2 3 4 ऊपर। इसके बाद में नीचे भी कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो जिस तरह से ये दिया है, इसके वर्टेक्स गिनो, 1 2 3 4, यहाँ पे नीचे 1 2 3 4। ठीक, कोने जो होते हैं, तो जो यानी कि इसके शीर्ष कभी कभार पूछ देता है, मैं इसलिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, 1 नंबर में अगर पूछेगा तो पूछ देगा 1 नंबर में, जो इसके शीर्ष होंगे जाके वो कितने होंगे, 8। ठीक है, कभी कभार इसके फलक पूछ देता है, और ये चीजें आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगी, जब करवाएंगे तो बस यही पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। जो इसके फलक होंगे जाके वो कितने होंगे जाके, 6। ठीक है, 1 2 3 पीछे और यहाँ पीछे और एक इधर पीछे, कितने होंगे जाके, 6। अगर इसमें भुजाओं की बात कभी कोई पूछ देता है, भुजा, तो इसमें जो भुजाएं होंगी जाके वो कितनी होंगी, देखो ऊपर 4, कितनी भुजाएं, 4, नीचे भी 4 भुजाएं। ठीक, और 4 ही भुजाएं कहां, साइड में। तो जो भुजाएं होंगी जाके इसकी कितनी होंगी जाके, 12। ठीक है, तो एक बार इन चीजों का लो स्क्रीनशॉट। और अब बढ़ते हैं आगे, घन के बाद में घनाव। अच्छा, घनाव और घन में कुछ चीजें कॉमन होती है, मैं यही बता दे रहा हूं, तो आगे आगे नहीं बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घनाव में भी 8 शीर्ष होंगे, 6 फलक होंगे और 12 भुजाएं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम घनाव की। देखो घनाव क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। जो घनाव बनेगा जाके, यानी कीवर्ड जिसको बोलते हैं, घनाव और घन में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो जैसे हमने ये ले लिया, देखो उससे इसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। इसकी ऊंचाई कुछ हमने अलग ली है, ऊंचाई हमने h ले ली। ठीक, लंबाई इसकी हमने l ले ली, और जो इसकी ब्रीथ थी यानी कि चौड़ाई वो हमने b ले ली। अलग अलग चीजें इसमें हैं। ठीक, हालांकि है उसी का रूप लेकिन इसमें अलग अलग है। और ये आपका घनाव का आकार है, वास्तव में ये घनाव है, आकार नहीं घनाव ही है ये। ठीक है, किस शेप में, ये घनाव की शेप में है। तो अब हम देखते हैं, जिस तरह से हमने उसमें चीजें देखी थी इसमें भी वही चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या, वक्र पृष्ठ। ठीक, तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा जाके वो होगा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, 2h l प्लस बी। ये जो वक्र पृष्ठ है यही कभी कभार आपको पूछ देगा कि जो कमरा है उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि जिस तरह से उसमें चारों तरफ का सरफेस एरिया था, ठीक है, चारों तरफ का जो एरिया निकाला गया था, यानी लेटरल एरिया जो निकाला गया था वक्र पृष्ठ, वैसे ही ये है यहाँ पे 4 दीवारों का क्षेत्र। कमरा अगर कोई है तो उसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। छूट कौन कौन सी जाएंगी चीजें, एक तो हमारा नीचे का सरफेस छूट जाएगा और एक ऊपर की छत छूट जाएगी। तो ये हो गया क्या आपका वक्र पृष्ठ, यानी कि जो कमरा होता है अगर उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अलग अलग है तो वो भी किसकी शेप में है, घनाव की शेप में है। ठीक, तो उसका ये क्या निकलेगा जाके, वक्र पृष्ठ। इसके बाद देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब जैसे मेरा कोई कमरा है और कमरा के हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो ले ही लिया और उसके बाद हमने क्या ले ली, छत भी ले ली और जमीन भी ले ली। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ इसका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में
HL प्लस LB प्लस BH, ये आपको याद रखना है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक। और उसके बाद में घनाव का संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो गया संपूर्ण पृष्ठ, और उसके बाद में आयतन, ठीक। तो जो आयतन होगा जाके LBH, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीनों जो आपकी साइड है उनका मल्टीपल क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक। और उसके बाद में जो हमने बताया था, जिस तरह से घनाव में इसके शीर्ष जितने थे उतने ही शीर्ष इसमें रहेंगे, इतनी ही भुजाएं इसमें रहेंगी, इतने ही फलक इसमें रहेंगे, ठीक है। तो उन चीजों में कोई आपको परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो घनाव के बाद में आते हैं बेलन पर। देखो अब मजा आएगा पढ़ने में। यानी बेलन कहीं कहीं तुम्हें लंबवृत्तीय बेलन भी मिलेगा लिखा हुआ, ठीक। तो बेलन बनता कैसे ये बताओ। नीचे जो एक शेप देखी हुई तुमने, वो किसकी शेप में रहता है, सर्किल, ठीक। अगर हम सर्किल को ही ऊपर बढ़ाते चले जाएं, जैसे हम इसी को ऊपर बढ़ाते ले जा रहे हैं, ठीक, तो तुम पाओगे एक चीज को, क्या, यहां से ये इस तरह से क्या पाओगे, यहां पे एक सिलेंडर पाओगे, यानी कि बेलन पाओगे, ठीक है। देखो समझते हैं इस चीज को। ये हमारा दिया है एक बेलन, नीचे और ऊपर ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। वृत्त के शेप में, हालांकि ऐसे बना दिया हमने ताकि आपको थोड़ा समझ में सही से आए। ये यहां से लेकर के यहां इसकी त्रिज्या R है, ये, ठीक। ये यहां से लेकर के ये इसकी ऊंचाई कुछ H है, ठीक। बस इन्हीं दो चीजों पर ये आपका बेलन पूरा पूरा टिका हुआ है कि R और H पर। यानी कि R की जरूरत हमें किसमें पड़ती है, वृत्त में पड़ती है, ठीक। तो बेलन में जानने की कोशिश करते हैं। बेलन का सबसे पहले वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जानते हैं, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि लेटरली है इस तरह से, ठीक है। जैसे ये हमारी क्या है, एक चौक है, चौक भी किसका रूप है, सिलेंडर का ही है, यानी कि बेलन का। तो इसका हम इधर से ये टोटल ऊपर ऊपर का, जैसे इसमें कुछ परत चढ़ी हो और परत को हम ऊपर से इसको निकाल लें, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वक्र पृष्ठ कहलाएगी, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ को जानते हैं, वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है, 2 पाई r। अच्छा ये 2 पाई r है क्या, हमने अभी जब वृत्त पढ़ा था तो हमने जाना था कि वृत्त की परिधि क्या थी, 2 पाई r, यानी कि ये इसकी क्या है, परिधि है। इसमें बढ़ती हुई चीज क्या है, h, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, 2 पाई r h। ये समझ में आया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या हुआ जाके, 2 पाई r h। 2 पाई r h क्यों बना, जाके नीचे हमारा क्या है, वृत्त, नीचे क्या है, वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एड इसमें क्या होता जा रहा है, ऊंचाई h, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। इसका देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर होता है। वक्र पृष्ठ तो मेरा ये लेटरल लिया था, संपूर्ण पृष्ठ में ये नीचे का भाग और ऊपर का भाग ये और जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पाई r h प्लस इसमें क्या हो जाएगा, नीचे, नीचे क्या था, नीचे का जो एरिया है वो हमारा क्या है, वृत्त, और वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये तो नीचे का हो गया, तो ऊपर का भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो यही चीज एक बार और ये तो कितनी, 2 बार नहीं हो जाएगा, यानी 2 पाई r स्क्वायर। क्या ये समझ में आया। पहले देखो ये तो हमारा वक्र पृष्ठ हो गया, जो ये था ये। इसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल और ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या लोगे जाके, 2 पाई बना, सॉरी सही से 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r यहां भी है, 2 पाई r यहां भी है, हमने 2 पाई r ले लिया कॉमन, बचा यहां से क्या, यहां से बची h और यहां से बचा r, तो फॉर्मूला बन गया मेरा 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया जाके, संपूर्ण पृष्ठ। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका हम क्या, आयतन,
ठीक है। तो आयतन इसका क्या होगा जाके, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या था, पाई आर स्क्वायर हमारे इसका क्षेत्रफल था, किसका, वृत्त का, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको वृत्त और जो और भी दो चीजें बताई थी आगे, ठीक है। तो वो इसीलिए हमने आपको पढ़ाई थी ताकि आपको आगे इन चीजों का हम यूज कर सकें, ठीक है। तो ये क्या हो गया जाके, पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमने ऐड क्या कर दिया जाके, एच, यानी बढ़ती हुई जा रही है, जितनी एच होगी जाके मल्टीप्लाई में होगी जाके, यानी कि आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गया बेलन। अब बेलन में एक चीज और आ जाती है, वो क्या आ जाती है, कभी कभी खोखले बेलन की भी बात करेगा, ठीक है। तो खोखला बेलन हम बाद में बताएंगे, हालांकि बस इतना जान लो कि इसमें से अंदर से एक पार्ट निकाल देगा काट के, जब पार्ट काट के निकाल देगा तो अंदर का जो हिस्सा होगा जाके वो भी तो अपने आप में क्या बनेगा जाके, एक बेलन बनेगा जाके, ठीक है। तो बेलन की आप ये सारी चीजें पढ़ ही चुके हो, ठीक। तो वो क्वेश्चन में ही हम सॉल्व करवा देंगे, जब अभी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उनमें सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक। तो बेलन के बाद में देखते हैं आगे और चीजों को। बेलन के बाद में देखते हैं हम शंकु को। शंकु यानी कि कौन, ठीक है। शंकु क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जोकर की टोपी देखी होगी, और ही बच्चे लगाते हैं, जैसे बर्थडे बॉय हो गए, ठीक है। आजकल तो खूब लगाते हैं ये टोपियां छोटे छोटे बच्चे। तो ये नीचे जो बन रहा है, ये बन रहा है नीचे वृत्त, और यहां से लेकर के यहां इसकी होगी ये आर त्रिज्या, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, इसमें डी भी दे देगा यहां से लेकर यहां तक, तो हमें उसको आधा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये यहां से लेकर के ये इसकी ऊंचाई होगी एच, ठीक। ये यहां से लेकर के ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम कहेंगे एल, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लाइंट हाइट, इसको इंग्लिश का बोलेंगे स्लाइंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में। तो कभी कभार इसमें क्या करेगा कि एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, एल इक्वल हमें ज्ञात करने के लिए देगा कि इसकी एच ये दी गई और आर ये दी गई, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी जाके, ये यहां से क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और हम ये आपको पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या आता था कि कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होगा जाके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ना केवल एल निकाल रहे डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज समझ में आई कि एल बराबर क्या हो जाके, ये होगा जाके। अब इसके बाद में हम एल के बाद में जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ, ठीक, वक्र पृष्ठ। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा जाके वो होगा जाके पाई आर एल, क्या होगा जाके, पाई आर एल, ठीक है। जिसमें आपकी एल होगी स्लाइंट हाइट और ये आर। वक्र पृष्ठ के बाद में इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होगा जाके, वो क्या होगा जाके, पाई आर एल तो ये था ही, और प्लस नीचे इसमें जो जुड़ गई चीज वो क्या जुड़ गई जाके, आपकी सर्किल। और सर्किल क्या होता है, सर्किल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इन दोनों में से कॉमन क्या, पहले पाई है, दूसरी बार क्या है, आर है। तो यहां से क्या बचा, एल प्लस आर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आर। तो ये चीजें हो गई हमारी शंकु के बारे में, ठीक। दूसरा इसमें आगे पूछ देगा शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है, जैसे मान लो इसी चीज को हमने कुछ ऐसे किया, ये चीज थी हमारी, हमने इसको यहां से काट दिया, ठीक, यहां से हमने इसको काट दिया, इसको हम ऐसे रख दिया जाके मान लो ऊपर, ठीक। जो कटा हुआ भाग है मेरा, ठीक, यही क्या कहलाएगा, कटा हुआ भाग, ये यहां से लेकर के यहां, ये कहलाएगा हमारा शंकु का छिन्नक, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक में बाद में बात कर लेंगे, या जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब करवा देंगे। अभी क्या है कि जिन चीजों को मैं बता रहा हूं आप भूल जाओगे, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बताना सही समझ रहा मैं। तो शंकु के बाद में देखते हैं, अब आ जाते हैं हम
गोले पर। ठीक, देखो गोला यानी कि स्फीयर। ठीक, स्फीयर। स्फीयर होता क्या है, जैसे हमने अभी शुरुआत में बताया था कि हमारा जो वृत्त होता है, ठीक है, तो वृत्त और स्फीयर में क्या अंतर होता है वो चीज को समझिएगा। देखो जैसे हमने ली एक बॉल, ठीक, ये है हमारी क्या एक बॉल, ठीक, ये है हमारा क्या स्फीयर यानी कि गोला। गोला मतलब चारों तरफ से गोल मटोल, जिसका कोई कोना नहीं, कोई सिरा नहीं, ठीक है, तो वो क्या होगा जाके हमारा गोला। ठीक, तो इसमें हमको जानने की कोशिश करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होंगे, कुछ अलग नहीं होगा इसमें, तो हम इसका लिखते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक, तो वक्र पृष्ठ इसका जो होगा जाके वो क्या होगा जाके 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये तो इसका आपका वक्र पृष्ठ याद रखना है। उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ वही होगा, इसका आयतन देखते हैं, आयतन होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी सब क्या है यहाँ पे आर हैं, तो इसलिए और तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आयतन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं यहीं पर हम अर्धगोला, सेमी स्फीयर। देखो तो अर्धगोला क्या होगा जाके सेमी स्फीयर। अर्धगोला होगा जाके कुछ इस तरह से, जैसे मान लो हमने इसी को दिया काट, कटोरा हो गया, प्याला हो गया, ये सब के किसके उदाहरण हैं, हमारे अर्धगोले के हैं। ठीक है, तो ये अर्धगोला, देखो पूरा हटा के इसको देख लेते हैं इस बार। तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। दूसरी चीज, जो ऊपर कटा हुआ हिस्सा है वो मेरा क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका वक्र पृष्ठ था ये, तो इसका जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं मिटाला कि इसको रिलेट कर सको, वक्र पृष्ठ जो इसका वक्र पृष्ठ होगा जाएगा, इसका था 4 पाई आर स्क्वायर, कितने का, पूरे का, तो आधे का कितना, आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका देखो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही है, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का जो हिस्सा इसमें जुड़ रहा है वो क्या जुड़ रहा है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में से हमने लिया सॉरी कॉमन क्यों ले लो, जुड़ जाएंगे तो सीधे, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो दो बातें और एक बात कितनी होगी, 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ के बाद में देखते हैं इसका आयतन। ठीक है, जैसे वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन इसका 4/3, तो इसका आधा कर दो, आधा इसका क्या होगा जाके, इसके नीचे लिख लेना आप। ठीक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा, आयतन इसका क्या होगा जाके, इसका था 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3 यानी आधा पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं बची है जो ये बताने लायक हो, 3D में हो। ठीक है, सारी चीजें बता दी गई हैं। एक बार देख लेते हैं हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया और उनमें किस तरह से इनको याद किया जा सकता है। ठीक है, पेन कॉपी लेके भैया इसकी फेयर कॉपी बना लो बढ़िया से, ये चीजें आपको काफी अच्छे नंबर दिलवाएंगी। ये 3 एक्सरसाइज हमने करवाने जा रहे हैं, मतलब 2 तो पहले करवाई दी गई हैं, ये तीसरी है। अगर ये 3 भी आपने कर ली तो आपको मतलब पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छे नंबर के लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी ये जो आपकी 10th की बुक है एनसीईआरटी की पूरी खत्म की जाए एक बार, और खत्म करने के बाद में प्रैक्टिस सेट लगाए जाए। ठीक, अच्छे नंबर लाने के लिए हमने आपसे एक वादा किया था, मुझे वो वादा याद है कि आप अगर हमसे लास्ट दिन तक अगर जुड़े रहे तो मैं आपको 90+ नंबर लाके दिखवाऊंगा। आप 90+ नंबर के पूरे पूरे हकदार होंगे इस गणित जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो
देखते हैं एक बार हम क्या क्या पढ़ चुके। सबसे पहले हमने जाना था किसको, आयत जाना था। आयत से पहले हमने वर्ग जाना था, वर्ग आयत वृत्त, ठीक, वर्ग आयत वृत्त। और उसके बाद में क्या जाना हमने, घन और घनाभ। मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूं आपको। वृत्त, घन, घनाभ और बेलन, और उसके बाद में शंकु। शंकु के बाद में जो आपका गोला, गोला के बाद में अर्धगोला, ठीक। इन सभी चीजों में आपने एक चीज देखी होगी कि वर्ग आयत वृत्त को अगर इन तीन चीजों को छोड़ दिया जाए, इनको हमने एक्स्ट्रा में पढ़ाया था आपको। ये चीजें मैं समझता हूँ आपको पहले से ही आती होंगी, नहीं आती तो आपका एक बार क्या हो जाएगा, आप जान लोगे इसको, और आती है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो घन, घनाव और इन सब चीजों में कुछ चीजें कॉमन थी। वो क्या था, सबका हमने क्या जाना, वक्र पृष्ठ, ठीक। सभी का क्या जाना हमने, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ हो गया और संपूर्ण पृष्ठ, और सभी का हमने क्या जाना, आयतन। ये तीन चीजें हमने सभी की जानी, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और आयतन क्या होता है। चाहो तो आप एक चार्ट बना लेना अच्छे से, बढ़िया से। एक किसी जैसे लिखना बेलन, सबसे पहले क्या लिखा आपने, बेलन, ठीक। इसका यहाँ पे क्या लिखना, आयतन लिखना। इस तरह से एक वो बनाना टेबल पूरी, आयतन, यहाँ पे अपना वक्र पृष्ठ हो गया, यहाँ पे अपना संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक। पहले नंबर पे एक बेलन आ गया, दूसरे नंबर पे, और इतनी चीजें इसकी क्या करना, नीचे लिखते जाना, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, मान लो शंकु हो गया, ठीक। इस तरह से टेबल बनाओगे पूरी। तो शंकु में इसका यहाँ आयतन लिखोगे, इसका यहाँ वक्र पृष्ठ लिखोगे, ये इसका यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ लिखोगे। उसके बाद में आप ले लो मान लो घन को, ठीक। घन का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। इस तरह से आप एक पूरी टेबल बना लीजिए, ठीक है। और ये फॉर्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगली जो एक्सरसाइज है हमारी कितनी 12.1 में। तब तक के लिए इन फॉर्मूलों को याद करिएगा। थैंक यू सो मच।